देखिए, ध्यान करते समय आपके शरीर में किसी भी अंग में दर्द होता है। अभी एक भक्तगण ने ऐसा सवाल किया कि मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा आंखों में दर्द होने लग जाता है। देखिए, मैं आपको एक सरल माध्यम के द्वारा बताना चाहता हूँ, एक सरल उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि कोई पथिक है जो अपने रास्ते से निकल रहा है, यानी कोई जाने वाला कोई व्यक्ति है जो अपने मार्ग से निकल रहा है। अब देखिए क्या होता है कि वे मार्ग में काफ़ी सारी उसको दुविधाएं आती है, काफ़ी सारी दुविधाएं आती है। मार्ग में कीचड़ भी मिलेगा, गड्ढे भी मिलेगा, कोई राह भटकाने वाला व्यक्ति भी मिलेगा कि इस तरफ से नहीं जाना, उस तरफ से जाना पड़ेगा। तो आप क्या कभी कभार ऐसे गलत रास्ते चल जाते हो और 10-15 किलोमीटर गलत निकल लेते हो। तो ये सभी के साथ होता है, सहज सी बात है, इसमें कोई वैसी बात नहीं कि ज़्यादा इस पर सोच विचार किया जाए। मगर सोचने वाली बात यह है कि निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जाए, है ना। कि आप घर से निकल गए कि हमको उस स्थान पे जाना और मार्ग हमें पता नहीं कैसे कैसे जाना, मगर हाँ आप गिर पड़ के निरंतरता से पहुंच गए वहाँ पर। तो यही आपको करना है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है जिसे तैसे करके, थोड़ा संघर्ष के साथ, ठीक है। इसी प्रकार आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए कि शरीर में आपके अंग, किसी भी अंग में दर्द हो रहा है, तो इस चीज़ का मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि आपने शुरुआत की है सर्वप्रथम। ये मुझे पता है कि आप इस मार्ग में शुरुआती हैं, यानी बिगनर है एक तरह से। आप शुरुआत कर रहे हैं इस मार्ग में, वरना कोई काफ़ी लंबे अरसे तक करता है ध्यान या प्रभु का नाम सुमरण करता है तो उसको इस प्रकार की कोई दुविधा ही नहीं आती है। तो आप शुरुआती है तो इस प्रकार के आएंगे। कभी आपके पाँव में दर्द होगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में बैठते हैं काफ़ी लोग कि जिससे कि खून का प्रवाह बंद हो जाता है पाँव में और पाँव सुन्न पड़ जाते हैं, तो पाँव में दर्द होने लगता है। कमर की हड्डी में दर्द होता है, कभी कभार कुछ नहीं होता। देखिए, जब ध्यान में सहज भाव से जो लीन हो जाता है, जिसका चित्त टिक जाता है, सबसे बड़ी बात है कि चित्त टिकना कई जगह, चित्त टिकना बहुत ही बड़ी बात होती है। यानी आपने क्या किया कि मन की प्रवृत्ति को एक जगह बांध के रख लिया, मन को किसी एक जगह टिका दिया। ध्यान में क्या करते हैं, ध्यान में प्रभु के ध्यान में यानी प्रभु की ओर आकर्षण करते हुए उस पर चित्त टिकाना होता है और निरंतरता से उसी का ही स्वरूप बार बार देखते हैं। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं शून्य की तरफ ध्यान देते हैं, काफ़ी लोग प्रकाश की ओर ध्यान देते हैं। तो वे किसी ना किसी प्रकार से अपना चित्त तो एकाग्र चित्त कर रहे हैं, एक बिंदु पर, एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा देखिए, इस मार्ग में थोड़ी आपको कठिनाई होगी, क्योंकि देखिए सर्वप्रथम मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान से सुने। कि आप और हम में भी वे आप जो सोच रहे हैं कि मैं कोई लंबी दाढ़ी, मूंछें और भगवाधारी, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल साधारण सा हूँ और आपकी आयु में मेरी आयु में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मैं अभी शुरुआती दौर पे ही हूँ, मगर मैं इस प्रकार से मेरा लालन पालन हुआ है, थोड़ा मेरी संगति भी ऐसी रही हुई है साधु संतों के बीच, थोड़ा सा मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिल गया थोड़ा बहुत, और मेरा गुरु का आशीर्वाद है कि जो मैं बता रहा हूँ तो मान के चलिए मेरे माता पिता के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद से मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस प्रकार की वीडियो में मना रहा हूँ। और इसमें किसी भी तरह का मेरा योगदान तो है नहीं, आप मान के चलिए। बस मैं उनकी यानी उनका कृपा का पात्र बना और मैं आप तक जो संकेत आते हैं वो आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, जो आम व्यक्ति भी कर सकता है। आम व्यक्ति में बच्चा, बालक, बूढ़े, स्त्रियाँ सब आते हैं, सब। अब देखिए, ध्यान में तो आपको दिक्कत आएगी। सबसे बड़ी बात होती है ध्यान करना या साधना करना, योग। देखिए, योग भी
योग के माध्यम से ये थोड़ा सरल हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब सांस लेता है, श्वास लेता है, तो मान के चलिए कि अभी उधड़ी हुई सांस आती है आपको, आधी अधूरी, किसी को काफ़ी लंबी सांस है, काफ़ी आधी अधूरी, यानी रुकी रुकी सी सांस है। देखिए ये श्वास का ये दौरा होता है ना, आपके जो अंदर तक जाता है, बाहर आता है वापस, इस मार्ग को आपको बिल्कुल इस मार्ग में आपको सफाई करनी होगी, पूर्ण रूप से एकदम स्वस्थ करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये सहज हो जाएगा ना मार्ग, बिल्कुल सरल, तब क्या होगा कि आप अपनी श्वासों पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। यानी कोई ध्यान में क्या करता है, लंबी गहरी सांस भरी और 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक उस सांस को रोक के बैठ गया, कोई 3 मिनट तक रोक के बैठ गया, कोई 5 मिनट तक रोक के बैठ गया उस सांस को। तो ये मार्ग, मगर ये देखिए ये मैं बता रहा हूँ ना, ये श्वास रोक के बैठना अपने, यानी प्राण को रोक के बैठ जाना, ये तो गुरु के निर्देशानुसार ही होता है। बाकी इतना इस पर है ना जोखिम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि श्वास है प्रत्येक व्यक्ति को सीमित मात्रा में, और इसको गुरु के मार्गदर्शन में करना है। मैं जो बता रहा हूँ बहुत सरल बताता हूँ, इस पर आपको भी प्रक्रिया नहीं करनी। आपको क्या करना है कि श्वास के मार्ग को, इस मार्ग में सफाई करनी है, यानी आपको अनुलोम विलोम करना है। इसके लिए आपको लंबी गहरी सांसें भरनी है और बाहर छोड़नी है। सुबह सुबह प्रातःकाल कीजिए एकदम, जहाँ जिस समय ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहती है। कपालभाति, भस्त्रिका करके देखिए, जिनको बीपी वगैरह है, जो इन भस्त्रिका वगैरह इन पर थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका क्या बीपी एकदम अप हो जाएगा, एकदम डाउन होने का डर रहता है। बाकी आपको क्या करना है, अगर आपकी बीपी वगैरह ऐसी बीमारी नहीं है तो आप इस भस्त्रिका कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हो, और कपालभाति, ये आपके श्वास के मार्ग को एकदम सरल बना देगा। फिर आप स्वयं अनुभव करना कि आपको पहले किस प्रकार से श्वास आ रही थी, अब किस प्रकार से श्वास आती है। अब दूसरा ये है कि ध्यान, देखिए ध्यान अध्यात्म मार्ग में जो व्यक्ति इसमें एंट्री करता है ना, तो अपने मार्ग को वो स्वयं ही शुद्ध करता है। शुद्ध करने का मतलब कि अपने मार्ग में कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी आ रही, तो उसको साफ करते हुए चला जाता है, ताकि वे पुनः उसको वापस कुछ ना कुछ छूट जाए, वापस करना होता है ना, तो उस गंदगी का सामना ना करना पड़े। अभी गंदगी क्या है, इस गंदगी को मैं बताता हूँ। ये गंदगी क्या, इस गंदगी का मतलब है अशुद्ध विचार, दूसरों के प्रति गंदी भावनाएं रखना, स्वयं में अभिमान का तत्व जागना, अभिमान जागना, स्वयं में घमंड आ जाना किसी चीज़ का लेके कि मेरे में बहुत बल है, मैं तो इतना वजन उठा लेता हूँ, मेरे पास इतनी आर्थिक पूंजी है, मैं सबसे सामर्थ्यवान हूँ, मेरे घर में कार है, पड़ोसी के कार नहीं है, मैंने अपनी बच्ची का विवाह इतना उत्तम करवा दिया। ये अभिमान है, मान के चलिए। जो कहता है ना सब मैंने करवाया, मैंने इतना अच्छा पूर्ति करके, इतना कमा कर, मैंने इतनी अच्छी जगह में शादी, ऐसा नहीं सोचना आपको। ये अभिमान की पूर्ति है, ये अभिमान का संकेत होता है। इस चीज़ को आपको साइड में रखना है, स्वयं के बारे में नहीं, परमात्मा प्राप्ति के बारे में सोचिए। यानी परमात्मा प्राप्ति यानी परमात्मा में लीन होने की सोचिए कि हाँ उस मार्ग पर कैसा चलना है। तो आपको ये धीरे धीरे करते हुए सात्विक होना पड़ेगा। इसके लिए सात्विक भाव रखना पड़ेगा और नियमितता से प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा। धीरे धीरे विचारों में शून्यता लानी पड़ेगी। विचारों में शून्यता लाने का तात्पर्य है कि शून्यता अचानक से नहीं आती है, धीरे धीरे आपके जो गलत विचार है और एक जो ज़्यादा ही आप कुछ सोचते हैं, उन विचारों को आप साइड में फेंक दें और धीरे धीरे करते हुए और आप ऐसी अवस्था में आने लगेंगे कि हाँ आप स्वयं में सरल महसूस करने लगेंगे। अब देखिए अध्यात्म मार्ग में कि सरल कपड़े पहनना, ज़्यादा चटकीले भटकीले कपड़े ना पहनना, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है अध्यात्म जीवन। बहुत ज़्यादा रंग का, कलर का, जो कलर होता है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है आपके शरीर पर। काले कलर का आप कपड़े पहनते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा आने का थोड़ा ज़्यादा उसमें खतरा रहता है।
सरल सफ़ेद कलर के कपड़े पहने, जितना आपसे हो सके। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ आप हर जगह सफ़ेद कपड़े पहन कर जाए। सफ़ेद कपड़े आप घर में तो पहन ही सकते हैं, यानी वाइट कलर का पास कुर्ता हो, पजामा हो, और ऐसी चीज़ें पहने बिल्कुल कंफर्टेबल, जिससे आपका शरीर बिल्कुल कंफर्टेबल, इतना टाइट नहीं, इतना ऐसा नहीं कि आप उसमें जब भी बैठे हैं तो आपको ऐसा लगे नहीं यहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको, ऐसा नहीं। बिल्कुल सहज रूप से सफ़ेद कलर के कपड़ा घर के अंदर पहने, और इसके अलावा प्रभु में ध्यान लगाए, प्रभु को हाथ जोड़े, कृपा का पात्र माने कि प्रभु आप हम पे कृपा करते हैं इतनी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हर तरह की हमको चीज़ किसी भी प्रकार की वस्तु जो हमें प्राप्त हो रही है वह आपका ही प्रसाद स्वरूप है, ऐसा भाव रखे हमेशा। क्योंकि देखिए इतना सामर्थ्य मनुष्य में तो बिल्कुल नहीं है कि भगवान की दी हुई चीज़ को वह पा सके किसी भी प्रकार से, उसमें प्रभु की ही कृपा होती है जो आपको मिलता है। ये हो गया। अब शरीर में दर्द होता है आपके, देखिए ध्यान करते तो शुरुआती दौर में हर व्यक्ति को दर्द होगा, आपको कहीं यहाँ होगा, कभी पेट में होगा, कभी कमर में हो रहा है, कभी कूल्हों में हो रहा है, कूल्हे दुखने लग जाते हैं, किसी के रीढ़ की हड्डी दुखने लग जाती है, गर्दन दुखने लग जाती है। कोई व्यक्ति काफ़ी क्या करते हैं कि ध्यान करते हैं, जब एकाग्रचित अपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, यानी उस एक बिंदु पर ज़्यादा देखते हैं, तो क्या आंखों में दर्द उठ जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है। आपको इस प्रकार से नहीं करना है। आपको क्या करना है, सहज भाव से सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान देते रहें, श्वासों पे ध्यान देते रहें, कुछ नहीं, श्वास जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, प्रभु का स्मरण करते हैं आप। अगर प्रभु के साकार रूप में आप विश्वास करते हैं, यानी साकार रूप क्या हो गया, भगवान राम का स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप ये साकार है। प्रभु ने अपने आप को आकार दे रखा है इन रूपों में, है ना। अगर इनमें आपका विश्वास है, महादेव में विश्वास है उनके रूप में, तो उनका ध्यान लगा सकते हैं उनका। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं आपके श्वासों के द्वारा। बाकी ध्यान में क्या होता है कि सहज भाव से एकाग्रचित्त होकर अपने श्वासों पे ध्यान लगाए और गुरु मंत्र का जाप करते रहें निरंतरता से। अगर गुरु मंत्र मिला हुआ तो उसका निरंतरता से जाप करते रहें। अब सोहंग है, उसको आप तेज बोल भी नहीं सकते, क्यों, कैसे बोलेंगे, जब भी आप देखिए स बोलते हैं ना, स सड़क वाला, तो उसको बोलते समय क्या होता है कि श्वास बाहर की तरफ आएगी तभी वह बोला जाएगा। आप श्वास अंदर की तरफ खींचकर स बोल के देखिए, बोला जाता है क्या, नहीं बोला जाएगा आपसे। इसलिए वो महसूस करने का, अनुभव करने का ही विषय है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप इस चीज़ पर थोड़ा गौर करें, थोड़ा सा सुधार करें दिनचर्या में। और क्या है कि जब आप परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं ना शुरुआती दौर में, काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आएगी, सहज सी बात है। जब परिवर्तन होता है, प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, तो शुरुआती दौर में बहुत ही तबाही देखने को मिलती है, मगर धीरे धीरे रिजल्ट इतना गजब का होता है कि आने वाली पीढ़ियाँ सुधर जाती है। आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए परिवर्तन अगर आप करेंगे अभी, तो आप क्या होगा कि आपका तामसिक रूप उभर के उबाल मारेगा अपने आप में, स्वयं में आप परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो आपका क्या तामसिक रूप उभार मानेगा, यानी ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। नहीं, ये नहीं होनी चाहिए चीज़, ये ऐसा होना चाहिए, मदिरा का सेवन करो आप, गोश्त यानी मांस का सेवन करो, ये चीज़ क्रोध आता, क्रोध उफान मारेगा आपका। तो धीरे धीरे करते हुए ये चीज़ डाउन होने लगेगी, डाउन होने, आप इनको ऐसा बोलेगा नहीं हो गया, मन भीतर ही भीतर बोले इनको समझाए इन विकारों का, ठीक है हो गया, आप शांति रखो, हाँ शांति से बैठ जाओ अंदर ही, आपका जहाँ स्थान है वहीं बैठे रहो, ज़्यादा उफान मत मारो, आपका कोई महत्व नहीं है संसार में। आप जहाँ पर भी होते हैं वहाँ यानी कार्य गलत ही होता है। इस प्रकार से आप भीतर ही भीतर मन से, अपने मन से बात करते हुए इन विषयों को बिठा ले, धीरे धीरे देखेंगे कि विकार बिल्कुल पूर्ण रूप से शांत होने लगेंगे। तो इसी प्रकार से आपको अपने आप पर
स्वयं पर थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। तब जब आप महीने भर बाद 30 दिन बाद इसका रिजल्ट देखेंगे, फिर आप मुझे बताना कि हाँ ध्यान अब मैं कर रहा हूँ तो कितना अच्छा फर्क उसमें लग रहा है। ना तो आपके शरीर की किसी अंग में दर्द हो रहा है, किसी प्रकार का विचार में शून्यता आ रही है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं, कोई भी तनाव नहीं है आपके भीतर बाहर। इतना अच्छा आपको लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।